नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ लुक। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। लगातार फिजिकल टेस्ट को लेके हम आपको खबर दिखा रहे हैं कि दरोगा अभ्यर्थी जो बाहर निकल रहे हैं, जो छट जा रहे हैं टाइगर जंप के कारण, उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो आयोग से किस तरह की गुजारिश कर रहे हैं। लगातार इस बात की चर्चा हम कर रहे हैं, लेकिन इस समय हमारे साथ 3 शेर हैं। ये वैसे शेर हैं, चौथा भी आ गया तो बुला दीजिए उनको, ठीक है। तो ये हमारे साथ अभी एक और जुड़ रहे हैं, 4 ऐसे दरोगा अभ्यर्थी जो कि अब पास हो चुके हैं और डॉक्यूमेंटेशन बचा हुआ है, अब करवा दिए। हाँ। मतलब अब हो गए हैं सरकार के आप। चलिए हम शुरुआत यहाँ से करेंगे। नाम बताइए आप पहले। अजीत कुमार मेरा नाम। सबसे पहले आपको बधाई हो। थैंक यू। दुख होता है क्या बाहर जो खड़े हुए कहते हैं कि टाइगर जंप के कारण हम छट गए? जी दुख क्या होगा इसमें, मेहनत करेगा उसका होगा ही। वैसे भी मोनू सर के साथ में हम तो कब से कर ही रहे थे। अच्छा ये बताइए, जब आप लोग फिजिकल टेस्ट, क्योंकि जो बच्चे डिस्क्वालीफाई हो गए या फिर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में जरूर होगा कि जब वो फिजिकल टेस्ट के लिए जब जाएंगे केंद्र पे, तो उनके साथ कौन कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, ये बताइए। वहाँ आप जब पहुँचे केंद्र पे, उसके बाद क्या क्या फॉलो करवाया गया? सबसे पहले बाहर में ही गेट पे लाइन लगाया गया। लंबा सा लाइन था। धूप में खड़ा होना थोड़ा परेशानी का कारण तो बन ही रहा था। मेरे तो सहपाठी लोग साथ में जो फिजिकल करते थे वो साथ में खड़े हो गए, हमको किनारे रख दिए, कुछ बहुत हद तक सपोर्ट किए। फिर जब जैसे ही अंदर घुसे तुरंत लाइन में लगे। दौड़ स्टार्ट, मतलब अंदर जाने के 10 मिनट के बाद मेरा दौड़ स्टार्ट हो गया, दौड़ शुरू हो गया। ठीक है। दौड़ जैसे ही कंप्लीट हुआ, एक वहाँ पे शामियाना टाइप का लगा हुआ था, उसमें सारे लोग बैठे थे, हम लोग भी वहीं बैठे। हम वही दौड़ का टाइमिंग आया, जो पास हुए वहीं पे रहे, जो फेल हुए उनको बाहर कर दिया गया। फिर वहाँ पे लगभग 1 घंटे का इंतजार करवाया गया। अच्छा। उसके बाद फिर अगला प्रोसेस गोला फेंक का हो रहा था। जो गोला फेंक में उसमें भी 2 कैटेरिया है। जैसे एसआई के लिए 16 फीट ही फेंकना है। अच्छा। और सार्जेंट के लिए 20 फीट फेंकना है। तो आपने 20 फीट फेंक दिया? मैंने तो 20, 23, 24 फेंक दिए। उससे भी आगे शायद। उसके आगे पोस्ट नहीं था उसमें? पोस्ट होता तो जरूर लेके आते। ठीक है। हाँ। फिर जैसे ही मेरा सार्जेंट के लिए भी क्वालिफाई थे हम, फिर वहाँ से ट्रैक चेंज हो गया मेरा। जैसे जो एसआई थे उसके लिए अलग से जंप करवाया जा रहा था और सार्जेंट के लिए अलग से। लेकिन सबसे पहले 4 फीट में ही लगाया गया एसआई के लिए, वो क्वालिफाई किए, सीधे हम 4.5 में चले गए। वहाँ पे क्वालिफाई करने के बाद फिर एसआई के लिए अगला प्रोसेस है लॉन्ग जंप। उसमें लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा वेट करना पड़ा, क्योंकि हम डी शिफ्ट में थे और हमसे पहले बी और सी दोनों शिफ्ट वाले अंदर ही थे उसी टाइम। अच्छा। भैया ये थे सी शिफ्ट में, ये भी हमसे बहुत पहले अंदर घुसे हुए थे। और फिर भी वहीं थे। ये लोग सारा हो गया। इसके बाद फिर और एक चीज़ और उसमें है ना कि जैसे पहले 12 फीट फानना है एसआई के लिए और 15 फीट फानना है सार्जेंट के लिए। मैंने 12 क्रॉस कर गया। उसके बाद फिर डी शिफ्ट वाले सारे लोग को 12 फनवाया गया। जो सार्जेंट के लिए पहले से क्वालिफाई थे उनको अलग रखा गया। फिर सार्जेंट वाला प्रोसेस फॉलो हुआ। इसी कारण मेरा 5:15 में हाई जंप लॉन्ग जंप कंप्लीट हुआ। अच्छा। उसके बाद फिर चेस्ट। आपने पहले दौड़ किया, उसके बाद से गोला फेंका, उसके बाद से हाई जंप, फिर लॉन्ग जंप, फिर हाइट चेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन। कितना घंटा लगा टोटल? करीब अंदर में 11 बजे के लगभग गया था और बाहर 9 बजे के लगभग निकले थे। अच्छा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सवाल इनसे पूछेंगे। एसआई बन गए आप? यस सर, बधाई हो आपको। कंप्लीट किए हैं, जहाँ तक फिजिकल कंप्लीट किए हैं। फिजिकल मेरिट आना बाकी है। मेरिट आना बाकी है। मेरिट लिस्ट में आ जाएगा तो आ जाएगा। हाँ, एसआई बन जाएंगे आप। चलिए बधाई हो आपको। थैंक यू सर। पहले से ही। और उसके बाद अभी बताइए, इन्होंने कहा कि लॉन्ग जंप, हाई जंप, अंदर जो माहौल होता है उसके बारे में बताइए, क्या होता है अंदर जो है? परेशानी तो बहुत हो रही है। रिपोर्टिंग टाइम कुछ और हो रहा है, रनिंग टाइम कुछ और हो रहा है। अच्छा। जिसका रिपोर्टिंग टाइम, हम लोग का रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे था, लेकिन बाहर आते आते यानी 7-8 बज गया है। यानी अंदर कुछ व्यवस्था नहीं, समझिए कि हम लोग फास्टिंग में थे। सुबह कितने बजे गए थे? सुबह 9 बजे रिपोर्टिंग था। 9 बजे रिपोर्टिंग था, तो हम लोग को पहले से प्रिपेयर होकर जाना पड़ता है। अब रनिंग है तो कुछ खाना पीना तो है नहीं, इसलिए हम लोग को बहुत परेशानी हुई है। और शाम रात तक कुछ नहीं मिला खाने को? कुछ नहीं, यानी कुछ अंदर में प्रोसेस हो रहा है। समझिए कि रनिंग हम लोग की है 10:30 बजे। अच्छा। और लॉन्ग जंप तक जाते जाते हम लोग का 3:30 बज गया है। यानी कि लॉन्ग जंप, रनिंग के बाद गोला फेंक, हाई जंप, लॉन्ग जंप, इतना ही में हम लोग का बज गया 3+ हो गया है। अंदर और फास्ट प्रोसीजर हो सकता था?
हो सकता है, लेकिन ये है कि बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो अगर ये समस्या है तो इस पे विचार करना चाहिए। हाँ। कम से कम खाने के लिए तो भाई व्यवस्था अंदर कर खाने देना चाहे जल्दी हो, कुछ ये चीज होनी चाहिए था। सबसे बड़ा मुद्दा ये भी था, ग्राउंड का स्पेस बहुत ज्यादा। अगर बच्चे है ज्यादा है तो फिर भी हम लोग को अगर लंच ब्रेक हुआ है तो हम लोग को ग्राउंड में छोड़ दिया गया, धूप में हम लोग तप रहे थे, तो ये समस्याएं तो बहुत हुई है। फिर भी हम लोग इस हिसाब से तैयारी किए थे कि कुछ फर्क नहीं पड़ा है। हम लोग टाइगर जंप मारते थे, लेकिन सीजर पे आए, हम लोग इतना प्रैक्टिस किए थे कि थाई यानी लेग में इतना पावर था कि 4-5 दिन में सीजर पे आ गए और कंप्लीट किए। आपसे वही सवाल, टाइगर वाले जो बाहर निकल जा रहे हैं, दुख है उस बात का? दुख तो है। उस टाइगर पे हम 4.5 मारते थे, सीजर में 4 मारे। अगर शायद टाइगर होता तो हम भी सार्जेंट क्लियर कर लेते। लेकिन हम खुश है, एसआई से ही खुश है। खुश है। चलिए, आपको भी बधाई हो। क्या नाम है आपका? एडोसन। ये महाराज जी तो इंग्लैंड वाला नाम हमको लग रहा है। रोशन। अच्छा, हमको एडोसन सुनाई दिया। चलिए, बधाई हो सबसे पहले। और ये बताइए कि सर्जेंट आप बन गए हैं जी, अभी तो क्वालिफाई किए हैं, मेरिट आना बाकी। मिठाई कब खिलाइएगा? जरूर खिलाएंगे, मेरिट जैसे आ जाता है खिलाएंगे। अच्छा, मेरिट लिस्ट जैसे आ जाएगा खिलाइएगा। ये कह रहे हैं कि भाई दिन भर खाना ही नहीं मिलता था अंदर। खाना का तो ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं था, कुछ तो मतलब स्नैक्स वगैरह जो कहा जाता है के द्वारा कि हम खाना का व्यवस्था करेंगे। स्टूडेंट को प्रिपेयर होके जाना था। बाहर से ले जाना अलाउ था? नहीं, बाहर से ले जाना भी अलाउ नहीं। बाहर से ले जाना अलाउ नहीं था। जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं सारे, तो पास मिलता था, गेट पास। आप बाहर जाइए, खाना उना खा करके आइए। फिर कितने बजे आप लोग गेट पास मिला? लगभग शाम में मिला है 5 बजे के बाद। शाम को 5 बजे? 5 बजे के बाद। सी शिफ्ट वाले को, अब इनका डी में था तो इनको 7 बजे मिला है, तो उस अनुसार से मिला है जिनका जब जैसे हुआ उस अनुसार। जब तक नौकरी नहीं तब तक कठिन तपस्या। हाँ, कठिन तपस्या तो बहुत तपस्या कठिन है। जब से टाइगर बैन हुआ तो बहुत सारे लड़के को परेशानी हुई, लेकिन मोनू सर के द्वारा परेशानी को दूर करने के लिए बहुत सारे ट्रेनर भी बुलाए गए, तरह तरह से बहुत ट्रेनिंग भी दिया गया, और लड़के सीजर में बदले। हद तक सीजर में बहुत सारे लड़के का परिवर्तन हुआ और सीजर सीखे, आज क्वालिफाई भी करके आए हैं। अच्छा, टाइगर ये हटाने के कारण, बैन करने के कारण जिन बच्चों को परेशानी हुई, उन लोगों के लिए आयोग से कुछ कहना चाह रहे हो? आयोग को पहले बताना चाहिए था। और सडनली ऐसा परिवर्तन हुआ तो बहुत सारा प्रॉब्लम सामने आने लगा। बहुत के पैर टूटा, जगह जगह बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे इंजर्ड हुआ। आज भी दो लड़के एम्बुलेंस से गए थे। अच्छा, आज जब फिजिकल टेस्ट हो रहा था जंपिंग में ही। जंपिंग में परिवर्तन का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन इसके लिए पहले थोड़ा बताना चाहिए। अचानक परिवर्तन, ताकि स्टूडेंट उस अनुसार से प्रिपेयर हो सके, है ना। उस अनुसार से प्रिपेयर होता तो इस तरह से इंजर्ड नहीं होता। अंतिम समय में होना मतलब है कि बहुत परेशानी में आप चले गए हैं। अगर अंतिम समय में किसी का पैर टूट जाता है, ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो वही बात हुई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का रहेगा। और मच्छर बहुत काट रहा है भैया। हाँ, एक और है। अरे, आप भी पास कर गए हो? अरे, मुबारक हो आपको। थैंक यू। आप किस में, सर्जेंट में कि एसआई? एसआई में। मजा आ रहा है? घर पे क्या बोले फोन करके? क्वालिफाई कर गए। घर वाला कहा कि पूरा मोहल्ला में मिठाई बंटवाएंगे आप? वो तो खुद ब खुद पता चल जाता है। वो तो खुद ब खुद बटेगा। आप बांट दिए दोस्तों में? नहीं, अभी तो आए हैं। सबसे डिफिकल्ट चीज़ बताइए, जो फिजिकल टेस्ट सेंटर में सबसे आपको डिफिकल्ट लगा तमाम प्रोसीजर में, क्या था वो? टाइगर जंप जो बैन हुआ तो बाकी तो सारा चीज़ क्लियर था मेरा, लेकिन टाइगर जंप मैं कर रहा था। उसके बाद सीजर पे आया तो सीजर पे कठिनाई हुई, लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर कर गया। जैसे यहाँ पर मुझे सिखाया गया। अच्छा। कि मेरा यहाँ तक 3.5 महीने का जो ट्रेनिंग था, उसमें मेरा थाई इतना मजबूत, यानी कि मेरा फिजिकल वर्कआउट से बॉडी जो भी था अलाउ कर देता था किसी भी वर्कआउट के लिए। जैसे तुरंत ही बदला हुआ मेरा 22 को चेंज हुआ, और मुझे 24 को रेस्ट, मैंने 24 को रेस्ट, यानी कि 23 के शाम से और 24 को रेस्ट किया, यानी कि मैंने 22 को शाम को 23 के सुबह, और मुझे इतना करा दिया गया कि आप क्लियर करके आ गए। अच्छा, इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लिया? बिल्कुल। रात भर किए थे? 9 बजे गया था मैं। अच्छा। लगभग 6 बजे से स्टार्ट करके। अच्छा। फिर सुबह जब आया तो फिर क्लियर किया, उसके बाद चला गया। फाइनली आप सबसे ज्यादा इजी क्या लगता है? तमाम फिजिकल टेस्ट में कहा जाता है कि एक इजी होता है, एक बहुत टफ होता है, बाकी के बीच के होते हैं। सबसे इजी क्या है? रनिंग, जंप, ये जो लॉन्ग जंप होता है वो क्या होता है? देखिए, गोला फेंकना? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो कर ही लेंगे। जिनमें प्रॉब्लम होता है वही कठिनाई लगता है। मेरे साथ कुछ ऐसे दोस्त थे जिनका गोला फेंक में वो
क्रॉस कर गए तो उनके लिए गोला ज्यादा मतलब जो नहीं ज्यादा अच्छे से हो पाता है वही कठिन है, और जो बढ़िया से हो गया भाई वो आसानी है। चलिए, इन तमाम जो है जो पास हो गए उनको मेरी तरफ से बधाई। लगातार बातचीत कर रहे हैं, इनसे बातचीत करने का हमारा मकसद ये था कि उन लोगों को, उन छात्रों को ये बता सके कि आखिरकार जब फिजिकल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो जब वो केंद्र पर पहुंचेंगे तो किन प्रोसीजर को उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। इन तमाम चीज़ों के लिए हम इन सक्सेसफुल, यानी कि जो सफलता हासिल कर लेते हैं उनको सक्सेसफुल ही इंग्लिश में कहा जाता है, तो उनसे बातचीत कर रहे थे। हम उनसे भी बातचीत लगातार करते रहेंगे। जो आयोग की गड़बड़ियों के कारण बाहर हो जा रहे हैं हम उनसे भी बातचीत करते रहेंगे, जो इस समय सक्सेस होके, यानी कि सफल होके इस समय ऑफिसर बनने के लिए तैयार है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, शुक्रिया।